सर्कुलर मोशन के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहले सर्कुलर मोशन होता क्या है? ठीक है, सर्कुलर मोशन होता क्या है? सबसे पहले ये बताओ, मोशन क्या होता है? मोशन क्या होता है? अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तब हम कहेंगे बॉडी किस स्टेट में रहा होगा? मोशन में रहा होगा। तो सर्कुलर मोशन क्या होगा? व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, अब पोजीशन चेंज करेगा लेकिन उसका पाथ कैसा होगा? सर्कुलर पाथ में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा होगा। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, हो सकता है यहां से आ गया हो, यहां से आ गया हो, या यहां से आ गया हो, चेंजेस इट्स पोजीशन इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। समझ में आया? चलो लिखो, फटाफट लिखते भी चलते हैं। हेडिंग लिखो, सर्कुलर मोशन। व्हेन अ बॉडी changes its position, when a body changes its position in a circular path, when a body changes its position in a circular path is called circular motion. सर्कुलर मोशन। ठीक है, अच्छा पीछे हमने एक चैप्टर में पढ़ा था एक वर्ड, यूनिफॉर्म मोशन। किसी को याद है क्या? यूनिफॉर्म मोशन, जल्दी बताओ तो क्या था? इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना? अगर कोई बॉडी 1 मीटर चलता है, 5 सेकंड लग रहा है, अगला 1 मीटर और चलेगा तो भी उसको टाइम कितना लगेगा? 5 सेकंड ही लगेगा। मतलब बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब हम कहेंगे बॉडी का मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है। अब मैं बोलूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा? जल्दी बोलो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा? बस यूनिफॉर्म मोशन के बाद में जो भी डेफिनेशन, उसके लास्ट में बस क्या जोड़ देना होगा? इन अ सर्कुलर पाथ, काम हो जाएगा। इसका डेफिनेशन क्या था? If a body covers equal distances in equal interval of time is called uniform motion. Uniform circular motion क्या होगा? If a body covers equal distances in equal interval of time in a circular path, in a circular path is called uniform circular motion. जैसे ये पंखा चल रहा है, इसकी स्पीड कैसी है? यूनिफॉर्म, एक जैसे स्पीड। ऐसा नहीं ना खूब पहले तेज चल रहा है फिर धीरे चलने लग रहा है, ऐसा तो हो नहीं रहा है। तो इसकी स्पीड क्या कहलाएगी? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अर्थ का रोटेशन कैसा है? ऐसा क्या बहुत तेज चलने लगता है? नहीं ना, एक बराबर स्पीड चल रहा था। तो ये भी कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो लिखो फटाफट, हेडिंग लिखो बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इफ अ बॉडी कवर्स equal distances in equal interval of time, so body covers equal distances in equal interval of time in a circular path is called uniform circular motion. It's called uniform circular motion. It's called uniform circular motion. हो गया? चल, तो सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यहां तक तो समझ में आ गया। क्योंकि अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं। अब जब भी आप लोग फिजिक्स की बात करेंगे, बार बार एक वर्ड आएगा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, ये बार बार आएगा, है ना? तो परेशान करता है। तो आज हम लोग उतना तो डीप भी नहीं चलेंगे। एक चैप्टर नंबर 7 में इसको, और जो टॉपिक पढ़ रहा है सब चैप्टर नंबर 7 में फिर से हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, रिपीट के तौर पे। तो बात करते हैं सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अब समझने का प्रयास करिएगा बच्चों। समझ में आएगा तो मजा आएगा, नहीं आएगा तो बहुत जिंदगी बर्बाद रहेगी।
चलो एक मैं बात करता हूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। सपोज करो कोई बॉडी यहां से चलना स्टार्ट की, ठीक है, यहां से चल के मान लेते हैं कोई बॉडी यहां से चलना स्टार्ट की, इसका इनिशियल एंगल θ1 था, यहां से स्टार्ट की, मतलब ये इसका क्या कहलाएगा, इनिशियल पॉइंट। यहां से बॉडी चलते चलते यहां पहुंची, एंगल कितना हो गया आपके पास बच्चों, जल्दी बताओ। ये एंगल मान लेते हैं θ2। अब कितना, ध्यान सुनना, डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में अंतर पहले समझो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट में बॉडी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती थी और उसके बीच की जो शॉर्टेस्ट दूरी होती है उसी को हम लोग बोलते थे डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, अब यही बॉडी के अंदर एंगल चेंज होगा। जैसे देखो, जब ये यहां पर रही होगी तो कुछ अलग एंगल बन रहा था, यहां से जब यहां गई होगी तो एंगल चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा है। एंगल चेंज होने की वजह से ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, इसी डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? द एंगल स्वेप्ट आउट बाय द रेडियस वेक्टर। जैसे मान लो ये फिगर को मैं थोड़ा सा क्लीन कर लूं कि आपको ज्यादा समझ में आ जाए आसानी से। मान लो ये बॉडी यहां से यहां पहुंच गई तो कितना एंगल ये बनाया, कितना एंगल कवर किया, किसने एंगल, कौन कवर कर रहा है भाई, एंगल कौन बना रहा है, ये रेडियस तो है। ये रेडियस कितना एंगल बना रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसको आर्क बोलते हैं, पढ़ा होगा मैथ में, है ना। इसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, आपने पढ़ा होगा भाई, आर्क अपॉन रेडियस। इस थीटा को ही हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जल्दी बताओ। इट इज द एंगल स्वेप्ट आउट बाय द रेडियस वेक्टर। ये जो रेडियस है कितना एंगल स्वेप्ट कर रहा है, कितना एंगल कवर कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? तो लिखो फटाफट, हेडिंग लिखो बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो, द एंगल swept out, SWEPT, swept out, the angle swept out by the radius vector, the angle swept out by the radius vector is called एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको जनरली हम लोग डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा थीटा इक्वल टू होता है डेल्टा एस बाई डेल्टा आर। ठीक है, ये फॉर्मूला नोट कर लो, ये फिगर बना लो फटाफट। अब बात करते हैं हम लोग, जल्दी से बताओ वेलोसिटी क्या होता है, किसी बच्चे ने पढ़ा है? वेलोसिटी क्या होता है, जल्दी बताओ। वेरी गुड, वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, इसको आप क्या बोलते हो, वेलोसिटी बोलते हो कि नहीं बोलते हो? जल्दी बोलो फटाफट, यस नो। चलो, तो मैं बोलूं एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, थोड़ा ध्यान देना। अब इस वेलोसिटी में क्या हो रहा था, ये बॉडी सीधे चल रही थी, ऐसे चल रही थी, ऊपर चल रही थी, नीचे चल रही थी, मतलब उसका पाथ कैसा था, स्ट्रेट था। सिंपल सी बात। एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। अब अगर कोई बॉडी स्ट्रेट में चल करके सर्कुलर पाथ में चले तो भी तो किसी वेलोसिटी के साथ चलेगी, उस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। मतलब सर आपकी बात हमको समझ में नहीं आई। जैसे कि मैं एक फिर से फिगर बना लेता हूं, ये देखो, ये फिगर बना और थोड़ा सा मैं इसको यहां ले लेता हूं आपको समझाने के लिए। मान लो ये सर्कुलर पाथ है, ये रेडियस है, ये एंगल थीटा है। थीटा क्या है, ये थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ऊपर बताया हमने, थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब बॉडी यहां से यहां गई, क्या ये बॉडी सीधे जा रही है क्या,
नहीं, एक सर्कुलर पाथ में जा रही है ना, तो जिस वेलोसिटी के साथ जाएगी इस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। तो जल्द से वेलोसिटी बराबर क्या होता है बच्चों, जल्दी बताओ, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, जल्दी बोलो। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन, यही होता है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी बराबर क्या होगा? तो एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। समझ में आ गया? बस एंगुलर एंगुलर वर्ड यूज हो जाएगा। तो क्या कहानी है, इसका फॉर्मूला कैसा होगा? एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से, अपॉन में टी। ये कहलाता है आपके पास एंगुलर वेलोसिटी। बात समझ में आई? लिखो फटाफट, हेडिंग लिखो, एंगुलर वेलोसिटी। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी, एंगुलर वेलोसिटी हेडिंग लिख लेना, उसके अंदर लिखो द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम टेकन, per unit time taken is called angular velocity, is called angular velocity। ये फिगर बना करके ये पूरा नीचे वाला लिख लीजिए। अब थोड़ा सा नोट भी हम लोग लिखते चलेंगे साथ में, ठीक है? इसका भी नोट लिख लेते हैं पहले, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। इसको लिख लो, फिर हम नोट बता देते हैं कैसे कैसे लिखना है। और ये यूनिट से आपको पहचानना होगा सब कुछ। हो गया सबका? फिगर बना लीजिएगा, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बार बार फिगर बना रहा हूं, इसका मतलब इसके पीछे कुछ साइंस है, ठीक है? चलो बच्चों बता दो तो थोड़ा, देखिए कौन बच्चा बता देगा, कौन बच्चा बताएगा? थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट किया गया है? थीटा। थीटा की यूनिट क्या होती है? थीटा की ऐसा यूनिट रेडियन। वेरी गुड। हाँ, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी बच्चों? रेडियन। इट्स ऐसा यूनिट इज रेडियन, RAD लिखा जाता है। किसकी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो एंगुलर वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या होगा? जल्दी बता दो, कोई बच्चा तो देखे तो नोट। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? ऊपर लिख देते, छोड़ो, जल्दी बताओ। रेडियन पर सेकंड। वेरी गुड। ऐसा यूनिट जो होगा ये होगा, ये हो गया रेडियन और ये हो गया सेकंड। ऊपर चला जाए तो क्या मिलेगा? रेड पर सेकंड। ये बार बार आपको दिखाई देगा, है ना? तो रेडियन पर सेकंड जहां दिख गया समझ लेना एंगुलर वेलोसिटी की बात हो रही है। अगर मीटर पर सेकंड दिख गया तो बताओ किसके बारे में बात हो रही है? तो मीटर पर सेकंड दिख रहा है तो किसके बारे में बात हो रही है? लीनियर वेलोसिटी। इसको कौन सा वेलोसिटी बोलते हैं? जो बॉडी सीधी चलती है तो उसको वेलोसिटी क्या बोलते हैं? लीनियर वेलोसिटी। और जो बॉडी सीधे नहीं चल करके एक पर्टिकुलर एंगल पे चल रही है तो उस वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? एंगुलर वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है? लीनियर वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट रेडियन पर सेकंड। समझ में आया? चलो नोट में लिख लो इसको। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट लिख लेना, रेड होता है, ठीक है? रेड मींस रेडियन। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट से ही हम लोग को सब कुछ पहचानना पड़ता है न्यूमेरिकल में भी। ठीक है, चले नेक्स्ट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ में आया, एंगुलर वेलोसिटी समझ में आया। अब बात करते हैं टाइम पीरियड। थर्ड वन है टाइम पीरियड। अब बहुत अंतर होगा, स्मॉल टी और कैपिटल टी में जमीन आसमान का अंतर होगा, ठीक है? समझो, पहले समझो बच्चों। ये हमारे पास मान लो कोई एक पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां से चलते चलते अगर वो यहां पहुंच जाता है
तो कुछ टाइम लेगा, उस टाइम को क्या बोलेंगे? नो, उस टाइम को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस टाइम। क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस टाइम। उसको इंस्टेंटेनियस टाइम को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी भी इंस्टेंट पर। जैसे मैं बोलूं आप अपने घर से मेरे घर पे आ रहे हैं, तो बताइए पीजी कॉलेज में आप कितने बजे पहुंचे थे, है ना? या आप गाजीपुर से बनारस जा रहे हैं, तो बताइए सैदपुर में आप कितने बजे पहुंचे थे, या सैदपुर जाने में आपको कितना टाइम लगा, तो वो इंस्टेंटेनियस कहलाएगा। लेकिन टाइम, हमारा तो एम है टाइम पीरियड निकालने का। टाइम पीरियड का मतलब होता है अगर कोई बॉडी, कहां गई भाई साहब, अगर कोई बॉडी यहां से चला और वापस वहीं आ गया, मतलब एक कंप्लीट रिवोल्यूशन के बाद जो टाइम लगेगा उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। एक कंप्लीट रिवोल्यूशन के बाद कितना टाइम लगा वो क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। बहुत अंतर होगा जमीन आसमान का। अब देखना स्मॉल टी हम जल्दी लिखेंगे नहीं, स्मॉल टी लिखा है इसका मतलब क्या है? इंस्टेंटेनियस टाइम। अगर कैपिटल टी लिख दिया इसका मतलब वो कंप्लीट रिवोल्यूशन किया होगा, है ना? बात समझ में आ रहा है? ये बहुत अंतर आएगा। आगे आगे हम लोग इसको पूरा पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से। ऑक्सीलेशन में भी बार बार ये वर्ड आता है। तो व्हाट इज टाइम पीरियड, जल्दी बताओ? द टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ऐसा यूनिट बताओ इसका, ऐसा यूनिट बताओ। टाइम है तो ऐसा यूनिट क्या होगा? टाइम है तो ऐसा यूनिट क्या होगा? सेकंड। तो बहुत इजी है, इट्स ऐसा यूनिट इज सेकंड। समझ में आया? तो लिखो टाइम पीरियड पहले। द टाइम टेकन बाय अ बॉडी, द टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू कंप्लीट one revolution, the time taken by a body to complete one revolution is called time period, is called time period. नोट में लिख लेना, its SI unit is second, its SI unit is second. नेक्स्ट हेडिंग फ्रीक्वेंसी। इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं एफ से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है जल्दी बताओ बच्चों, तो तुम लोग बार बार हमको लगता पढ़े होगे, बार बार पढ़े होगे। बताओ तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? अभी 10th में भी आपने पढ़ के आया था, एसी मींस की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। इंडिया में जो एसी सप्लाई आ रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। हाँ, द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकंड। एक सेकंड में कितनी बार ऑक्सीलेट किया है, या अगर सर्कुलर मोशन में बात करोगे तो ध्यान से सुनो, एक सेकंड में अगर कोई बॉडी है वो कितनी बार रिवोल्यूशन कंप्लीट किया है। जैसे इसी पंखे के डैने को देखे, एक सेकंड में कितनी बार कंप्लीट किया होगा? 10 बार, 20 बार, 100 बार, है ना? तो वो उसका क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी। जैसे आप लोगों को ड्रोन कैमरा सुना होगा, ड्रोन कैमरा। ड्रोन कैमरा में जो मोटर लगा होता है ना, वो आरपीएम में उसको स्पीड मेजर किया जाता है। आरपीएम का मतलब होता है रिवोल्यूशन पर मिनट। तो लगभग जो ड्रोन कैमरा की मोटर चाहिए होता है वो 2100 आरपीएम से स्टार्ट होता है। आरपीएम, रिवोल्यूशन पर मिनट। 2100 से ज्यादा रहेगा तो और बढ़िया है। मतलब एक मिनट में कितनी बार घूम जाता है? 2100 बार घूम जाता है। तो एक सेकंड में कितनी बार घूमता होगा? 60 से डिवाइड कर लो, उसकी फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगा, है कि नहीं? बहुत सारे डिवाइस पे आपके पास आरपीएम लिखा होता है। जैसे मेरे पास एक यहां पर डिवाइस दिख रहा है बहुत अच्छा सा, साथ में दिख गया, और इस भाई साहब पे भी आरपीएम लिखा होगा कहीं ना कहीं, जरूर 100%। इस पे भी आरपीएम है, देखो लिखा हुआ है 17,000 आरपीएम। समझ रहा? 17,000 आरपीएम मतलब क्या है? एक मिनट में 17,000 बार ये घूमता है। ये हमारे पास ये एयर ब्लोअर है, एक मिनट में 17,000 बार। बाप रे बाप, सोचो कितनी तेज घूमता होगा, है ना? तो ये एक मिनट की बात हो रही है। अगर हम एक सेकंड की बात करें तो वो फ्रीक्वेंसी होता है ना। एक सेकंड में अगर कोई बॉडी कितनी बार सर्कुलर पाथ में घूमता है वो उसका क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ
रिवोल्यूशन। अगर ऑक्सीलेशन की बात करेंगे तो अलग है, अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो ऑक्सीलेशन वर्ड नहीं यूज करेंगे, क्या बात करेंगे? रिवोल्यूशन। द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। पढ़े हो क्या? कम ये पढ़ा होगा ना। इसके ऐसा यूनिट कोई बच्चा बताएगा? जल्दी बोलो, ऐसा यूनिट क्या होता है? या तो सेकंड की पावर -1 लिख दो, या इसी को हम हर्ट्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्ट्ज। HZ देखा है कहीं ऐसा लिखा हुआ? कहां देखा है? नहीं देखा है कहीं? मोबाइल का चार्जर है किसी के पास? देखो मेरे पास तो सब कुछ है, ये देखो मोबाइल के चार्जर पे भी देखो लिखा होगा 50 हर्ट्ज, ठीक है। आप पंखे पे भी देखा होगा तो लिखा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, हर्ट्ज में लिखा होता है, HZ लिखा होता है। घर पे जाके देखना, कोई भी मोबाइल का चार्जर उठा लो, ऐसा नहीं कि सिर्फ सर चंदन सर का ही है तो ब्रांडेड है तो उसी पे होगा, ऐसा नहीं है। तुम्हारा लोकल वाले पे भी मिल जाएगा। अरे तुम्हारा नहीं, मतलब हमारा भी लोकल हो सकता है, ऐसा नहीं, ठीक है। तो HZ मतलब होता है हर्ट्ज, ठीक है। तो लिखो फटाफट फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है कि बाउंसर जा रहा है? आ रहा है? लिखो द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1 अपॉन टी, कैपिटल टी होता है। देखो ध्यान से देखना, टी क्या है यहां पर? टी क्या है? कैपिटल टी क्या है? टाइम पीरियड, है ना। मतलब एक बार ये कंप्लीट किया तो एक टाइम पीरियड, इसका मतलब हो गया एक बार और, एक बार और, ऐसे करते 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 1 सेकंड में कितनी बार वो कंप्लीट कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। चलो फॉर्मूला नोट कर लो, और नोट में इसकी जो पॉइंट दिया हुआ है ये नोट कर लो। ये सब बेसिक चीजें हैं, आपको डेली लाइफ में भी यूज होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में ही आएगा, अब डेली लाइफ में भी ये सब यूज होता है। इसी वजह से बेसिक टर्म आपको सर्कुलर मोशन का आना चाहिए। चलो नेक्स्ट, चलो अब हेडिंग लिखते हैं इसी में। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन रिलेटिव वेलोसिटी भी आगे आएगा बेटा। रिलेशन बिटवीन ओमेगा, ये क्या है? ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड एंड टी। रिलेशन बिटवीन ओमेगा, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, ठीक है। ध्यान देना, समझने का प्रयास करना, बहुत इजी है। समझ में आ गया तो बहुत आसानी समझ जाएगा। चलो समझते हैं। एक बॉडी है, बच्चा देखना सब लोग पहले, ठीक है। एक सर्कुलर बॉडी है, लो ये भाई साहब एक कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से चलना स्टार्ट किया और ऐसे घूमते 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 वो वहीं पहुंच गया, ठीक है। ध्यान से सुनना, टोटल एंगल कितना कवर करेगा? 360, क्योंकि आपको पता ना ये अगर एक बॉडी है, एक यहां से स्टार्ट करके वापस वहीं आ जाता है तो टोटल एंगल कितना बनाता है? 360 डिग्री। लेकिन डिग्री को हमको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं? पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। काटेंगे तो कितना टर्न्स कटेगा? 2। इसका मतलब 360 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो? 2 पाई लिख सकते हो। ये हो गया रेडियन में कन्वर्ट, और ये होता है डिग्री में, ठीक है। हम आगे जब भी हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस लगाएंगे तो हम हमेशा रेडियन की बात करेंगे, ठीक है। चलो बच्चों, तो हम लोग बात करते हैं, सिंस वी नो दैट ओमेगा इक्वल टू क्या था, जल्दी बताओ? थीटा अपॉन में टी, ये था क्या? यस नो? अब ध्यान से समझना, जो मैं बात बताने जा रहा हूं ये आपको समझ में आ जाएगा। अब अगर मैं बात करूं कि कोई बॉडी यहां से चली वापस यहीं आ गई, तो टाइम लगेगा, उस टाइम को क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड, कैपिटल टी बोलेंगे। और यहां से चली वापस वहीं आ गई तो एंगल कितना कवर किया?
360, जिसको अभी हमने 2 पाई बोला था। इसका मतलब इस थीटा की जगह 2 पाई लिख सकते हैं और इस टी की जगह कैपिटल टी लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों लिखा? क्योंकि एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री बनता है, जिसको हम 2 पाई लिखते हैं, और एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में लिया गया टाइम को हम बोलते हैं टाइम पीरियड, जिसको हम कैपिटल टी बोलते हैं। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? नो सर। अब क्या चाहिए? एक तो ये फॉर्मूला मेरा बन गया, ओमेगा और कैपिटल टी में रिलेशन। दूसरा फॉर्मूला मेरा कैसे बनेगा? अब हम लोग जानते हैं, सिंस वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, होता है क्या? तो ये ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देना, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 बाई टी। इसको लिख सकते हैं क्या? अरे 2 पाई बाई टी है, इसको 2 पाई इंटू 1 बाई टी लिख सकते हैं, और 1 बाई टी की जगह क्या लिखोगे? फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं क्या? इसका मतलब ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई, और 1 बाई टी की जगह हो गया फ्रीक्वेंसी। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला इक्वेशन है, भयंकर यूज होता है। समझ में आ रहा है? चलो फटाफट नोट कर लो, रिलेशन बिटवीन ओमेगा, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। नोट करो। समझ में आ रहा है बच्चों? एक बहुत बेहतरीन बात करते हैं, पूरे फिजिक्स की सबसे बेहतरीन रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, जिसको हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी बहुत अच्छा सा ये कहानी है, ध्यान से सुनना। लीनियर वेलोसिटी क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा मुझे सबसे पहले? व्हाट इज लीनियर वेलोसिटी? अपॉन टाइम टेकन। मतलब जनरल भाषा में कहें तो क्या कहें कि अगर कोई बॉडी सीधे चल रही होगी, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है पर यूनिट टाइम टेकन, वो कहलाएगा लीनियर वेलोसिटी। अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो कोई बॉडी सीधे चलने के बजाय किधर चल रहा होगा? सर्कुलर पाथ में चल रहा होगा, है ना, और उसको टाइम से डिवाइड कर ले तो हमें क्या मिल जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी। क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं? है ना, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं? इसको समझने के लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। एक आप हाथ में घड़ी पहनते हैं, छोटा सा होता है, उसके अंदर निडिल होती है, मिनट वाली, सेकंड वाली, जो भी वाली, ठीक है, और एक घंटा घर में घड़ी लगा होता है, बड़ा सा, ठीक है, इसमें भी तो निडिल होती है। पहला क्वेश्चन ये, क्या दोनों की लीनियर वेलोसिटी सेम होती है या नहीं? क्या दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है या नहीं? तो इन सब का आंसर हम तभी दे पाएंगे जब हमको ये आता रहेगा। हम पूछे कौन सा निडल बहुत तेजी से चलता हो, किसकी लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होगी, किसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो कैसे बताएंगे? जब तक हम ये रिलेशन नहीं जानेंगे तब तक हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम इस रिलेशन को सीखते हैं, फिर धीरे से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान देना, बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा, बहुत बेहतरीन है, बहुत ज्यादा यूज होगा, पूरे फिजिक्स में भयंकर यूज होता है, भयंकर 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 भयंकर। ठीक है, चलो बच्चों, तो हम बात करते हैं, सिंस वी नो दैट आपने पढ़ा है बेटा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी, भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का भी फॉर्मूला हमने बात किया था ना, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा एस बाई डेल्टा आर था, नॉट टी, डेल्टा एस बाई आर था ना, आर का अपॉन में रेडियस इक्वल टू थीटा, याद है किसी को? अब क्या कहते हैं, दोनों तरफ हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, मतलब कुछ इस तरीके से लिखते हैं, d बाई डी टी ऑफ थीटा इज इक्वल टू, इधर 1 बाई आर को बाहर निकाल लेते हैं और इधर भी लिखते हैं d बाई डी टी ऑफ एस। डिफरेंशिएट करना चैप्टर नंबर 2 में हमने बहुत पढ़ा है, भयंकर पढ़ाया है ना, बताया भी था। डिफरेंशिएट करने का मतलब है दोनों तरफ d बाई डी टी ले लिया गया। अब बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन क्या कहलाएगा?
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन, कहां गए भाई सब, हाँ ये देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, क्या कहलाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। इसका मतलब इसके आगे अगर आप डी लिख देते हो ना, ऐसे डी, डी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट छोटा है और टाइम भी कितना लग रहा है, छोटा। डी का मतलब ये होता है, सिंपल सी बात, ठीक है, छोटे छोटे की बात हो रही है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन है तो वो क्या कहलाएगा, वेलोसिटी तो कहलाएगा, कहलाएगा एंगुलर वेलोसिटी तो कहलाएगा, कहलाएगा, ठीक है। तो यहां पर बताओ बच्चों, आप बताओ डी थीटा अपॉन में डी टी क्या होगा, ओमेगा, ओमेगा, अच्छा 1/r। और डिस्प्लेस, याद करो चैप्टर नंबर 2 में x होता था डिस्प्लेसमेंट या s होता था डिस्प्लेसमेंट। इस x को टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करते थे तो क्या मिलता था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन क्या होता है, वेलोसिटी। या आप इसको ds/dt भी लिख सकते थे, ds/dt भी क्या होता है आपके पास, वेलोसिटी। यहां बताओ ds/dt क्या होगा, वेलोसिटी होगा क्या। अब इस r को इधर मल्टीप्लाई कर दो, v इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा r। v क्या है, लीनियर वेलोसिटी, इक्वल टू ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, इंटू r क्या है, रेडियस। समझ में आया कि बाउंसर गया, अभी नहीं आया, अभी तो इसका हमें एग्जाम्पल बताना है। अब बताओ बच्चों, पहली कहानी, एक छोटी वाली घड़ी थी, एक बड़ी वाली घड़ा था, ठीक है। इसका रेडियस r1 था, इसका रेडियस r2 था। तो बच्चों एंगुलर वेलोसिटी तो सबकी सेम होगी, क्यों सेम होगी, क्योंकि एक मिनट में ये भी 360 डिग्री कवर कर रहा है और एक मिनट में ये भी 360 डिग्री कवर कर रहा है कि नहीं। तो एंगुलर वेलोसिटी तो सबका क्या होगा, सेम होगा। लेकिन लीनियर वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी, तो लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू है एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस। इसका मतलब जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसकी लीनियर वेलोसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। बताओ किसकी लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होगी, बड़े वाले के ज्यादा होगी एज कंपेयर टू छोटा वाला। समझ में आ गया। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। क्यों सेम होगी, क्योंकि सेम टाइम में वो भी एक मिनट में एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कवर करेगा, एक मिनट में ये भी भाई साहब कंप्लीट रिवोल्यूशन कवर करेंगे, है ना। तो इनका एंगुलर वेलोसिटी तो सेम होगा, बट लीनियर वेलोसिटी किसका ज्यादा होगा, जिसकी रेडियस ज्यादा उसकी लीनियर वेलोसिटी ज्यादा। समझ में आया, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, रियल लाइफ में यूज होता है, बहुत सारा एग्जांपल ये नोट करिएगा फटाफट।